हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं 2 4 रिव्यू। इस चैनल पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बाइक का जो इंजन होता है वो किस तरह से काम करता है। अब आप यह सोच रहे होंगे तो भाई इसमें क्या नई बात है, चाबी ऑन करो, किक मारो या सेल्फ स्टार्ट करो और बाइक स्टार्ट या इंजन काम करना चालू कर देगा, गाड़ी चलना चालू कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन भाई चलती कैसे है बाइक जो इंजन काम क्या करता है, इससे आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपका कोई इंजन का पार्ट या ख़राब होने वाला हो तो आपको उससे पहले ही पता चल जाएगा। जी हाँ, इससे आपको ये और नॉलेज मिलेगी और ये नॉलेज हर ड्राइवर को हो जाती है चलाते चलाते अपने व्हीकल्स को, चाहे वो कोई सा भी व्हीकल चलाने वाला हो। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाँ भाई कि ये चीज़ इंजन स्टार्ट कैसे होता है, चलता कैसे इंजन, काम कैसे करता है। सबसे पहले भाई तो आप अपनी चाबी ऑन करेंगे, ठीक है, वो तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। और फिर अगर आपकी गाड़ी में सेल्फ है तो आप सेल्फ लगाएंगे या फिर आप अपनी बाइक में ये किक लगाएंगे। जी हाँ, आप किक तो लगा दोगे। किक लगाने के बाद जो इंजन में प्रक्रिया होती है, इंजन में होता क्या है, ठीक है, वजह से हमारा इंजन स्टार्ट हो पाता है और रेगुलर चलता रहता है। अगर आप किसी चीज़ को, एक बाइक को या साइकिल को धक्का दो तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाएगी, गिर जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें रिसाइकल सिस्टम होता है जो एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो वो चलता रहेगा जब तक उसका फ्यूल खत्म ना हो जाए। तो ठीक है, फिर हम जब ये किक मारते हैं, आप ये समझो कि आपने एक किक मार दिया। किक मारने के बाद इंजन में क्या रिएक्शन होता है, क्या काम होता है, पहले चलो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जब भाई आपने किक मार दी तो किक मारने के टाइम पे गियर बॉक्स को छोड़ के लगभग पूरा इंजन जो है वो चलने लगता है, ठीक है। और जिस वजह से अब हमारा इंजन चलने वाला है तो उसके लिए वो क्या होता है, यहाँ पे जो होती है कोयल, ठीक है, वो कोयल जो बनाती है करंट। तो वो करंट बहुत सारी जगह सप्लाई करती है, लेकिन मैं आपको मोटा जल्दी बता देता हूँ कि वो करंट जाता है प्लग के थ्रू, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये है वो प्लग, इस प्लग के थ्रू यहाँ हेड में आता है, ठीक है, इसको हेड बोलते हैं। और यहाँ पे होता है हमारा सिस्टम, यहाँ पे होता है हमारा पिस्टन, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे करंट आ गया, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा पिस्टन, ठीक है। किक मारने के बाद हमारे सबसे पहले ये रिएक्शन हुआ, ठीक, और उसके बाद ये है हमारा कार्बोरेटर, ठीक है। इस पेट्रोल टैंक में से सबसे पहले पेट्रोल जो आता है वो आता है इस कार्बोरेटर के अंदर, ठीक है। अब जो फ्यूल है हमारा कार्बोरेटर के अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा, उसको बोलते हैं एयर फिल्टर। जी हाँ, जिस तरह से इंसान सांस लेता है ना, उसी तरह से जो हमारी बाइक होती है या व्हीकल्स होते हैं कोई से भी, तो वो भी सांस लेते हैं। तो ठीक है, तो जब हम अब जब हमारा जो बारी आया है वो रेस देने का आया है, ठीक है। तो जब हम रेस देते हैं ना तो इस एयर फिल्टर में से एयर फिल्टर होकर के इस कार्बोरेटर में आती है, ठीक है। इस कार्बोरेटर में से पेट्रोल के साथ मिक्स होकर के वो इस हेड में आती है जहाँ पे हमारा पिस्टन है, ठीक है। एयर पेट्रोल के साथ मिक्स होकर के इस हेड में आती है, ठीक है। मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ, एयर और पेट्रोल मिक्स होकर के यहाँ पे आ गई, ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो जब वो पिस्टन के ऊपर आ गई और तो हमारा जो यहाँ पे करंट, ये है करंट, ये करंट हमारा यहाँ पहले से मौजूद है, ठीक है। और एयर प्लस पेट्रोल और प्लस ये करंट, ठीक है, जब यहाँ पे तीनों मिलेंगे, यहाँ पे हेड में तीनों जब मिलेंगे तो वहाँ एक एनर्जी जनरेट होगी, इसमें आग लगती है, प्रेशर जनरेट होता है। तो उसकी वजह से जो ये पिस्टन होता है, यहाँ पे पिस्टन होता है, वो क्रैंक से जुड़ा हुआ होता है और वो पूरा क्रैंक इस इंजन से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद सारे जो पार्ट हैं वो काम करने लगते हैं, ठीक है। अब जब वो पिस्टन यहाँ पे है, यहाँ तीनों चीज़ मिल गई, आग जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट हुई, तो वो क्या करती है, जो पिस्टन है, पिस्टन जो है उस एनर्जी से ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक है। ऐसे ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। और जब वो ऊपर नीचे होने लगता है तो उससे हमारी क्रैंक जुड़ी हुई होती है और उस क्रैंक से जुड़ा हुआ होता है हमारा ये सारा सिस्टम। जब वो क्रैंक से सारा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है तो ये सारा सिस्टम जो है अंदर का, वो भी इसके साथ घूमने लगता है। तो ऐसे हमारा इंजन वर्क करता है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, हो सकता है मेरे से बहुत सारी चीज़ें छूट गई हों और एक्स्ट्रा जो एयर है या उसका पॉल्यूशन है और धुआं जो भी है वो सलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा मोटा फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत जल्दी रिपीट करूँगा। आपने एक किक लगाई,
ठीक है। किक लगाने के बाद पिस्टन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ और उधर कोयल से हमारा जो करंट है वो जनरेट हुआ। करंट जो है हमारा यहाँ यहाँ आया, ठीक है। और हमारा फ्यूल टैंक से फ्यूल हमारा कार्बोरेटर में आया, ठीक है। और जब हमने रेस दी तो एयर मतलब हवा और हमारा फ्यूल मिक्स होकर के इसके थ्रू हमारे यहाँ पे हेड पे आया, ठीक है। एयर, फ्यूल और प्लस करंट जब तीनों मिले तो यहाँ पे उस एनर्जी जनरेट हुई और एनर्जी जनरेट होने से जो हमारा ये पिस्टन है तो वो पिस्टन ऊपर नीचे होने लगा और वो क्रेंक से हमारे जुड़ा हुआ होता है और हमारी क्रेंक पूरे इस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है और उसकी वजह से हमारा इंजन ये स्टार्ट होता रहता है और हमारी बाइक को चलाता है, ठीक है। और ये किक सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होती है, फिर इसका कोई काम नहीं रहता और ये बिल्कुल फ्री हो जाती है, इससे कोई गाड़ी कनेक्ट नहीं होती किक मारने के बाद। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमारा इंजन कैसे वर्क करता है और बाइक का इंजन कैसे वर्क करता है। और आप अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अगर समझ में आई, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।